हमारे सभी वर्गों के साथ, किसान भाइयों के साथ, दलित समाज के भाइयों के साथ, पिछड़े वर्ग के भाइयों के साथ, हमारे कर्मचारी भाइयों के साथ, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, किस तरह से उनकी शक्तियों में कटौती गई, हमारे छोटे दुकानदार, हमारी महिलाएं, हमारे युवाओं के साथ जातियां की गई, किस तरह से उनको पीछे धकेला गया। जो कि एक तरक्की की जो बात चल रही होती है, कल्याण की जो बात चल रही होती है, वो सारी बातों पे भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके बंद किया। और जो बंद नहीं कर सकते थे तो उसमें इनकम का क्राइटेरिया लगा करके उसको रोकने का काम किया। ये बड़ी भारी आपको सोचने की बात है। और उन्हीं बातों को लेकर के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी ने और हमारे जितेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बड़ा संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के जितने फैसले जनहित के खिलाफ हुए, एक एक फैसले को के बारे में उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ एक बहुत ही अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और इन्होंने जो नए मुख्यमंत्री आए, पुराने वालों को जब्ता करके आपको बैठाने का काम किया। नए मुख्यमंत्री आए, वो कहते हैं कि मैं तो 2 बजे तक मिलता हूँ, कोई भी आए उनको हरिजनों की जो बाल, हमारे दलित समाज की जो चौपाल है वो भी याद आ गई, पिछड़े वर्ग की चौपाल भी याद आ गई, और सारे किसानों को बोनस देने की भी याद आई। भाई आप पहले ये बताइए, आप पौने 10 साल आप कहाँ गए हुए थे? जब पता है कि आचार संहिता लगने वाली है, कुछ होना जाना है नहीं, लेकिन जाते जाते भी आपको बदलाने का काम किया, आपके साथ अन्याय करने का काम किया। देखिए, जब भी हम कोई फैसला लेते हैं, जब भी आप कोई सोच करके पार्टी को वोट देते हो, उसका सीधा सीधा असर हमारी आने वाली पीढ़ी पे पड़ता है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की बात है, उनके भविष्य की बात है, उनकी नौकरी की बात है, अच्छे डॉक्टर बनने की बात है, अच्छे इंजीनियर बनने की बात है, अच्छा बिजनेस और अच्छा पॉलिटिशियन बनने की बात है। अगर शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होगी, तो किस तरह से वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, किस तरह उनका उज्जवल भविष्य होगा। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली और इन नेताओं की जो कार्य प्रणाली है, उन्होंने सभी वर्गों को पीछे धकेलने का काम किया है। रोजगार नाम की कोई चीज नहीं, महंगाई आसमान छू रही है और कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आज हमारे जो नए बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो नशे की तरफ जा चुके हैं। क्यों जा चुके हैं? कि उनको जो मौका मिलना चाहिए था, उनकी शिक्षा की बात होनी चाहिए थी, उनको नौकरी देने की बात होनी चाहिए थी, उनको रोजगार मुहैया कराने की बात होनी चाहिए थी, उनको उद्योग लगवाने की बात होनी चाहिए थी। उन बातों पे भारतीय जनता पार्टी की कोई सोच नहीं है। आपका नुमाइंदा यहाँ का आदमपुर हल्के का 2 महीने पहले आते हैं, बड़े चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, बातें करेंगे और आपको फुसला कर झूठी झूठी बातें करके और आपको वोट लेने का काम करते हैं। अब भी आपके पीछे हमारे आएंगे, आपसे अपनी बात कहेंगे। आपने 800 करोड़ का देखा होगा, एक होर्डिंग लगा हुआ है कि 800 करोड़ के विकास कार्य कराए। आपके गांव में आपको पता है क्या लगा है? कहीं कोई काम नहीं हुआ। मंडी में देखो सब कुछ बिगड़ा खड़ा है, गांव में जाओ वहाँ सब कुछ बिगड़ा खड़ा है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो ये लोग काम ना करने के साथ साथ लोगों की भलाई और बुराई से ना जुड़ने के साथ साथ झूठ बोलने में भी ये नंबर 1 पे। तो आपने अब बहुत सोच समझ करके, क्योंकि इस मौके की आप सब तलाश में थे, वो मौका आ चुका है। आज मैं आपके बीच में अपने साथियों के साथ बतौर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आया हूँ, वोटों की अपील करने के लिए आया हूँ। आपने जिस जोश के साथ मेरा स्वागत किया, जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है, उसी के 10 गुना ज्यादा उत्साह के साथ 5 तारीख को एक वोट आपका कांग्रेस पार्टी के हक में डालना चाहिए, ताकि आपकी आवाज को, आपकी समस्याओं को, आदमपुर के विकास की बात को मैं विधानसभा में और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने आपकी बात रख सकूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर हम सभी को उन पे इतना विश्वास है कि एक भी बात अगर लेकर के जाएंगे तो वो ना करने वाले नहीं।
हमें इस इलाके को जिस तरह से इन कुलदीप बिश्नोई और इन लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है, जिस तरह से भाईचारे का मजाक उड़ाया है, हम वो जो कमियां जो ये जो पीछे धकेला है, उसी स्पीड से हमारे इस आदमपुर हल्के को भाईचारे को 10 गुना आगे तेजी से बढ़ाने का हम काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ।